मध्य प्रदेश के जावरा में मेरा जन्म हुआ है। बिकॉज आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, क्योंकि मैं मिस गुजरात बन गई। बचपन से मेरा सपना था या तो डॉक्टर या तो एक्टर। वो टीचर थी, फिर उन्होंने मेरे लिए उनकी जॉब छोड़ी। तो चेष्टा ये जो सफर है, मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई और मैंने अपने आप को मिरर में देखा और मुझे हमेशा से एक्टर बनना था। और मिस गुजरात का मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा और 2 दिन भूखे प्यासे रहकर पापा को मनाना पड़ा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो मुझे क्वार्टर फाइनल के बाद ही सूरत की एक डेयरी है, सुमूल डेयरी, उसका मुझे एक होस्टिंग का शो मिल गया। मेरे सपने मैं भले पूरे नहीं कर सकी, लेकिन मेरी बेटी का सपना मैं जरूर पूरा। हमेशा सपोर्टिव रही है। पापा ने भी ऑफ कोर्स, मम्मी ने समझाया, पापा भी सपोर्ट में आ गए थे। उन्होंने देखा कि नहीं नहीं बच्ची अच्छे संस्कार दिए। संस्कार कुछ इस प्रकार है कि ब्राह्मण फैमिली से हो तो एक फायदा होता है कि आपको हमेशा भगवान के बारे में सिखाया जाता है। 2 रास्ते हर मोड़ पे मिलेंगे। सही रास्ता शुरू में गलत होता है। अगर मैंने गलत काम किए शुरू में तो मैं अच्छी रहूंगी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, कम करूं लेकिन अच्छा करूं। एड टू पॉपकॉर्न मेरी पहली एड थी। ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान अच्छे से डिसीजन ले बिल्कुल सही बात सकेगा। नमस्कार। बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करते हैं, उनके सफ़र के बारे में जानते हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं और नए युवाओं को उनसे क्या प्रेरणा मिल सकती है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो आज एक और प्रतिभा हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वो हमारे वागड़ क्षेत्र से ही हैं। जी हाँ, चेष्टा मेहता एक जाना पहचाना नाम है बॉलीवुड का, जो कई टीवी सीरियल्स में और कई शोज़ में आप काम कर चुकी हैं। चेष्टा मेहता के बारे में बताऊं तो वैसे तो कलाकारों के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई देश नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, लेकिन गर्व तब होता है जब हमारे यहाँ के बच्चे आगे जा कर के कुछ नाम कमाते हैं, वागड़ का नाम रोशन करते हैं। और बहुत ही कम उम्र में आपने जो है वो सफलता का सफ़र शुरू किया। केवल 16 साल की उम्र में आप जो है वो मिस गुजरात बन गई थी और उसके बाद तो रास्ता खुलता चला गया। आपने कई टीवी शोज़ के अंदर लीड एक्ट्रेस के रूप में काम किया है। शायद आपने गौर न किया हो, लेकिन अब इनको देखने के बाद में आप ज़रूर गौर करेंगे। तो सिंहासन बत्तीसी करके एक सब टीवी का शो आता था, उसमें आप लीड रोल में रही हैं। रंपम्पो नाम से एक सब टीवी का एक और शो था जिसमें आप लीड रोल में रही हैं। इसके अलावा कुंवारा है पर हमारा है, ये बिग मैजिक पर एक शो आता था, उसमें भी आप लीड एक्ट्रेस थी। जिंदगी मेरे घर आना, एज उसमें आपने एक स्टार प्लस का ये जो शो था उसमें आपने मीरा का किरदार निभाया है और पैरेलल लीड रोल में आप उसमें रही हैं। तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, उसमें भी आप जो है वो नेगेटिव लीड रोल में आपने जो काम किया है। शेमारू पे ये शो प्रसारित हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज़ हैं, मैं नाम गिनूंगा तो तेनाली रामा है सब टीवी पे चलने वाला, देवों के देव महादेव है, उसमें आपने पार्वती देवी का रोल किया, पृथ्वी देवी माफ़ कीजिएगा। और उसके अलावा जो है वो चंचना नाम से एक शो आया, उसमें आपने काम किया। छन छन। हाँ, और हातिम, और उसमें भी जो है आपने नील परी जो है वो चांद परी के नाम से आपने जो है वो किरदार निभाए। तो ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो आप निभा चुकी हैं और लंबा सफ़र आपने वहाँ पे तय किया है। ये हमारे यहाँ के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। लेकिन हम जब सफ़र की शुरुआत की बात करते हैं तो आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ और कैसे यहाँ तक का सफ़र शुरू हुआ? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा यानी चेष्टा मेहता का नमस्कार और बीबीसी राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और बांसवाड़ा में पहला मेरा इंटरव्यू है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं वैसे ना तो यहाँ पैदा हुई हूँ, ना मैं यहाँ रह पाई हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे फादर का नेटिव यही है और बांसवाड़ा से ही ओरिजिनली हम बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ की तो हूँ, पर साथ ही साथ मैं अपने देश की भी बेटी हूँ। जी। मध्य प्रदेश के जावरा में मेरा जन्म हुआ है और सूरत में मेरी स्कूलिंग हुई है और स्कूल के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि 12th के बाद ही मैं मिस गुजरात बन गई और मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। पहले तो मैंने साइंस में एडमिशन लिया था, बिकॉज आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। मैंने बायोटेक में एडमिशन लिया, लेकिन क्योंकि मैं मिस गुजरात बन गई
तो ये मेरा सपना था, मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी। अच्छा। बचपन से मेरा सपना था या तो डॉक्टर या तो एक्टर, हम्म। और शायद एक्टर बनना लिखा था, इसलिए 12th में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए तो अच्छा। मैं डॉक्टरी में एडमिशन नहीं ले सकी। और फिर मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और साथ-साथ में मैंने अपना काम भी शुरू किया और चलता रहा। तो आपके फादर क्या करते हैं, मदर के बारे में कुछ मेरे बताइए। फादर निर्मल मेहता, वो यहीं के हैं, और वो बैंक ऑफ बड़ौदा में एज अ सीनियर ब्रांच मैनेजर रिटायर हो चुके ओके। हैं। 4 साल पहले उनका रिटायरमेंट हुआ है। मेरी मदर माया मेहता, वो टीचर थी, फिर उन्होंने मेरे लिए उनकी जॉब छोड़ी। हाल ही में कुछ सालों से वो एज अ राइटर, पोएट और साहित्यकार हैं। दो बातें चेष्टा की बातों से समझ में आती है। एक तो ये कि अगर आपका कोई सपना है और उस सपने के लिए आप जीते हो, उसके लिए आप कुछ करते हो, तो सफल होने के लिए पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको जिस भी सपने के पीछे भागना है, उसके पीछे मेहनत चाहिए और मेहनत से ही आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ सपने देखना जो है वो सफलता की गारंटी नहीं होता। और दूसरा, हमने कल ही मदर्स डे मनाया, तो जैसा कि चेष्टा ने बताया कि माँ ने अपनी नौकरी छोड़ी बेटी के करियर को बनाने के लिए, तो ये भी मदर्स डे के लिए एक बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने है। तो चेष्टा, ये जो आपका जो सफ़र है, तो आपने 16 साल की उम्र में मिस गुजरात बनने का जो सफ़र तय किया, तो क्या क्या तैयारियां की और कैसे फर्स्ट क्लिक कब हुआ कि मुझे यही करना है? फर्स्ट क्लिक तब हुआ जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई और मैंने अपने आप को मिरर में देखा। अच्छा। मैं कहूँगी, आपको शायद हँसी आएगी, लेकिन मेरा लाइफ का फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस 2.5 साल की उम्र में था। अच्छा। और मुझे ऑडियंस को देख के, लोगों को देख के मुझ में एक अलग ही एनर्जी आ जाती थी। लोगों को अक्सर स्टेज फ़ियर होता है, थैंकफुली मुझे कभी स्टेज फ़ियर नहीं रहा और मुझे हमेशा से एक्टर बनना था। मैं अपने आप को काँच में देखती थी, मैं टीवी देखती थी और मैं अपना फ़ोटो टीवी पर रखती थी और कहती थी, देखो मैं टीवी पर आई। और कहीं न कहीं ये अंदर ही अंदर एक मैनिफेस्टेशन हो गया और बचपन से ये मैनिफेस्टेशन चलता रहा और सपना पूरा हो गया। हम्म। और 12th साइंस में किया और मिस गुजरात का मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा और 2 दिन भूखे प्यासे रहकर पापा को मनाना पड़ा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी लेकिन वो मेहनत आज रंग ले आई और मैंने मिस गुजरात का ऑडिशन दिया। ऑडिशन के बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिनाले। तो मुझे क्वार्टर फाइनल के बाद ही सूरत की एक डेयरी है सुमूल डेयरी, ओके। उसका मुझे एक होस्टिंग का शो मिल गया, उसमें मैंने शूट किया। मेरा पहला शूट उसी का था, मैंने 5 दिन का शूट किया था सुमूल डेयरी। और वहाँ से मुझे और कुछ गुजरात की एड्स, गुजरात का एक चैनल था हरियाली करके एक शो आता था जी। ईटीवी गुजराती पर, उसमें मैंने होस्टिंग की और फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, मिस गुजरात बन गई मैं। आई वाज़ फर्स्ट रनर्स अप और मिस गुजरात में, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे काफ़ी सारा काम मिला। जब मैं एक चीज़ आप सभी से कहना चाहूँगी कि जिस दिन मैं मिस गुजरात का कंपटीशन हुआ, उस दिन मैं सेकंड आई और मैं काफ़ी दिनों तक बहुत रोई थी कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आई? मुझे तो फर्स्ट आना चाहिए था। लेकिन मैं गर्व के साथ कहूँगी कि मैं सेकंड आई, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जो फर्स्ट आए वो इतना आगे नहीं बढ़ नहीं बढ़ पाते हैं। पाए। आप इंडियन आइडल बहुत सारे शोज़ देखते होंगे डांसिंग बिल्कुल। वाले, फर्स्ट वाले कुछ टाइम तक रहते हैं और सेकंड, थर्ड वाले या नंबर ना आने वाले भी बहुत आगे बहुत बढ़ आगे बढ़ जाते हैं। जाते हैं। तो हमें हमेशा एक जो ऑलमाइटी है, भगवान है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। हम्म। उस दिन कुछ कुछ दिनों के लिए मैं काफ़ी रोई कि मैं फर्स्ट नहीं आई, लेकिन आज मुझे गर्व होता है, मैं सोचती हूँ कि अच्छा हुआ मैं फर्स्ट नहीं आई। और उसके बाद मैंने रोशन तनेजा सर, जिन्होंने दिलीप कुमार से लेके रणबीर कपूर तक को एक्टिंग सिखाई है, अब वो नहीं रहे हैं। और भारत में एक्टिंग का जो कोर्स होता है, हम्म। वो इंडिया में लाने वाले वो ही थे। और अच्छा। सरोज खान जी को आप जानते होंगे, उनसे मैंने डांसिंग का थोड़ा, क्योंकि क्या होता है ना, हम फ़िल्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं। हम्म। हमें नहीं पता ऑडिशन कैसे देने हैं, क्या प्रोसेस है, राइट प्रोफ़ाइल, लेफ़्ट प्रोफ़ाइल क्या देना, बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। हम्म। इसके लिए अगर आपको थोड़ा-सा मार्गदर्शन मिल जाए तो बहुत सही बात है। सही रहता है। आजकल तो ख़ैर सोशल मीडिया के ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ें चीज़ें पता चल जाती पता हैं। चल जाती है, लेकिन जब मैंने दिया था आज से 15 साल पहले, तब तक ऐसा कुछ सोशल मीडिया या कुछ भी नहीं था। तो हम्म। हमको खुद जाके फ़ोटो खिंचाकर आपको अलग-अलग स्टूडियो में जाना होता है, कोऑर्डिनेटर से सबको देने होते हैं और आपको सिखाया जाता है कि कैमरा फेसिंग क्या है, राइट प्रोफ़ाइल, चीट प्रोफ़ाइल कैसे करते हैं।
तो उस सब के लिए मैंने कोर्स किया था और मेरी एकेडमी में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। भाई हम जब बात करते हैं ना कि फिल्म लाइन में जाना है या बॉलीवुड में जाना है तो बहुत संघर्ष होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई गॉडफादर मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन बहुत संघर्ष होता है तब जा करके आप वहाँ पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारी वागड़ की जो एक मेंटालिटी है या इस इलाके की जो एक मेंटालिटी है, यहाँ के परिवारों में तो लड़का है तो कुछ अच्छा बीए बीएड कर ले, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए या टीचर बन जाए, और लड़की है तो भाई पढ़ लिख करके शादी हो जाए और घर, बीएड कर ले, हाँ टीचर बीएड बन कर ले, जाए, टीचर बन शादी जाए, कर शादी ले। या नर्सिंग कर ले, है ना, ये सोच होती है। तो यहाँ से हालांकि आपका यहाँ पे अपब्रिंगिंग नहीं हुआ है, आपने बड़े शहरों में अपब्रिंगिंग किया है, तो हो सकता है उसके सारे कारण जो है थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड फैमिली रही है और उन्होंने जो है उसको सपोर्ट किया। लेकिन फिर भी हमारी जो फैमिलीज हैं उनमें इस चीज़ को लेकर के, वैल्यूज़ को लेकर, तो कैसे तैयार हुए माँ बाप और परिवार के लोग कि अ, नहीं चलो ठीक है, क्योंकि जिस तरह की बातें बॉलीवुड के बारे में सुनी जाती हैं, एकदम से विश्वास नहीं होता कि जी, वहाँ कैसे भेजें बच्ची को। इसमें मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि फादर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, मदर के ऊपर भी था। मेरी मम्मी काफ़ी एक्टिंग वगैरह मिमिक्री करती थी, उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन उनके टाइम में तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप एक्टर बनेंगे। इनफैक्ट उनकी शादी बांसवाड़ा में हुई। तो बांसवाड़ा से आगे का तो वो ऑफ कोर्स क्यों सोचेंगे, हम्म, कोई इतना सोचता नहीं है। फिर वो सूरत आए, उन पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो। लेकिन मम्मी ने हमेशा से सोचा था कि अ, मेरे सपने मैं भले पूरे नहीं कर सकी, लेकिन मेरी बेटी का सपना मैं ज़रूर ये पूरा जीन्स होते हैं, करूँगी। जीन्स जो माँ बाप जी, से आ जाते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने उनके सपने को पूरा भले वो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी का सपना मैं ज़रूर पूरा करूँगी। इसे जो करना है, मुझे अभी भी याद है मम्मी जॉब करती थी, लेकिन उसके साथ मुझे भरतनाट्यम क्लासेस में लेकर जाती थी और मुझे जो करना होता था करने देती थी। हमेशा सपोर्टिव रही हैं। पापा ने भी ऑफ कोर्स, मम्मी ने समझाया, पापा भी सपोर्ट में आ गए थे। उन्होंने देखा कि नहीं, नहीं बच्ची अच्छे संस्कार दिए हैं, हम्म, उन्हें पता था कि कभी गलत राह नहीं चुनेगी। और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मम्मी ने जॉब छोड़ दी। अगर हो सकता है मैं अकेली मुंबई जाती, शायद मैं भी भटक जाती, क्योंकि सही बात, 15-16 साल की उम्र से लेके 24 साल तक इंसान भटक जाता है सही बात। और भटकने की संभावनाएँ बहुत सारी होती हैं। गलत रास्ते ईज़ी होते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा मुझे ये करना है, अगर मैंने एक गलत कदम उठाया, मेरे हम्म, लिए कुछ सालों का रास्ता ईज़ी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मम्मी साथ में थी और हर जगह मेरे साथ आती थी, और संस्कार कुछ इस प्रकार है कि ब्राह्मण फैमिली से हो तो एक फ़ायदा होता है कि आपको हमेशा भगवान के बारे में हम्म, सिखाया जाता है। बचपन से ही बहुत सारे मंत्र आते थे, सही गलत सिखाया जाता है, गीता पढ़ाई जाती है, क्या सही है, क्या गलत है। तो मन में एक तो भाव हमेशा से मन में रहा है मेरे, 2 रास्ते हर मोड़ पे मिलेंगे, चुनना आपको है, सही सही है। या गलत। सही रास्ता शुरू में गलत होता है, आपको लगेगा कि आपके कठिनाइयाँ आती हैं, सही कठिनाइयाँ आती है, रास्ते। डिफ़िकल्टीज़ आती है, उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन आगे जाकर वो रास्ता सही सही रहता रहता है। है। और गलत रास्ते में आपको शुरू में सिर्फ़ अब बहुत हरियाली सारी चीजें दिखेंगी, मतलब अच्छा लगने लगता है और हरियाली दिखेगी, हाँ, चकाचौंध दिखेगी, लेकिन फिर वो आगे जाके अंधकार में चला अंधकार। जाता है। और मैं हमेशा से सोचती थी कि मुझे अपने आप को कुछ सालों बाद खुद को देखना है, हम्म, शीशे में देखना है कि मैं क्या अपने आप को देख सकूँगी? अगर मैंने गलत काम किए, शुरू में तो मैं अच्छी रहूँगी, लेकिन कुछ साल बाद मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला नजर सकूँगी, नहीं अपने माँ-बाप से नज़र नहीं मिला सकूँगी, मेरे जो परिवार वाले हैं, उनसे नज़र नहीं मिला सकूँगी, क्योंकि आजकल बहुत सारे गलत काम चल रहे हैं, बोल्डनेस काफ़ी बढ़ आता। गई है इंडस्ट्री में, उसके कारण ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे शोज़ छोड़े भी हैं, क्योंकि वेब सीरीज़ का ज़माना है। हम्म, वेब सीरीज़ में आपको पता है बहुत ज़्यादा बोल्डनेस है। और मैं ये सोचती थी कि अगर मैंने ये रोल किया तो क्या मैं घर जाके अपने मम्मी-पापा को या जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनके सामने मैं नज़र मिला सकूँगी? तो मेरे मन में ख़्याल आया कि नहीं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कम करो लेकिन अच्छा करो, जितना करो उतना अच्छा करो और परफ़ेक्ट करो, और बुरे रास्ते पे ना चलो, या ऐसी लालच मन में आती तो है, लेकिन उस लालच को ना चुनो और सिर्फ़ सही करो, जो आपको लगता है सही है वो करो। तो ये सफ़र की कहानी जो है वो कई इस तरह के सबक सिखाती है। मतलब जैसा कि लोगों के बीच में एक धारणा बनी हुई है बॉलीवुड को लेकर के या टीवी इंडस्ट्रीज को लेकर के या उसको लेकर के, वो बहुत सारी चीज़ें देखिए, धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग होती है। तो आप जब तक अपने सपने के प्रति आपका डेडिकेशन नहीं होगा, उसके पीछे आपकी मेहनत नहीं होगी,
और सही करने का चुनाव नहीं होगा, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो पहला बड़ा ब्रेक कब मिला आपको और कैसे मिला? पहला बड़ा ब्रेक मुझे एक्ट टू पॉपकॉर्न, मेरी पहली एड थी, ये 2012 में थी। ओके। 2012 में मैंने एक शो किया था छन छन, उसमें मैं लीड की बहन थी। वहाँ से हिंदी इंडस्ट्री में मेरी शुरुआत हुई। तब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कंप्लीट करते से ही 2012 में ही मुझे ये एड, पहली मेरी बड़ी एड और एक शो मिला। और फिर वहाँ से धीरे धीरे मेहनत, ये शो ख़त्म हुआ, फिर दूसरे शोज़ के ऊपर मैंने ऑडिशन, दूसरे शोज़ के लिए ऑडिशन दिए। वो ख़त्म होने के बाद दूसरे ऑडिशंस दिए, शोज़ मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। लेकिन चीज़ मैं कहूँगी, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं, मैं कहूँगी पढ़ाई ज़रूरी है। हम्म, क्योंकि शिक्षा से हमें समझ आती है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप बैचलर्स कर लीजिए, बिल्कुल। आपको इतनी सारी चीज़ें जब आप सीखते हैं तो आप में समझ थोड़ी ज़्यादा आती है। हम्म, क्योंकि कोई कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, 2 इंसान अगर हैं तो अगर कहीं सही डिसीज़न लेने की बात आएगी तो ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान अच्छे से डिसीज़न ले बिल्कुल सही बात है। सकेगा, तो इसीलिए। पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है जीवन में, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हर बच्चा तो पढ़ाई लिखाई में इतना तेज नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई हुनर सब में होता है। जी, अगर आप हुनर में भी अगर अपना डेडिकेशन दे दें तो सफलता जीवन में ज़रूर मिल जाती है, और पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे पहली बार जब आप टीवी पे आए, राइट। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप टीवी पे देखे गए और माँ बाप ने देखा कि मेरी बेटी टीवी पे आ रही, क्या रिएक्शन था उनका? वैसे मैं स्कूल में थी और सूरत में 4 लोकल चैनल्स होते थे। तो लोकल चैनल्स और गुजरात के चैनल्स पे मैं टीवी पर अक्सर आती रहती थी। हम्म, लेकिन पहला पे चेक आपको मिलना और पे पैसे देने के, कि आपको पैसे भी मिल रहे हैं टीवी पर आने का और आप टीवी पर भी देख रहे हो। वो एक्चुअली आई कैन नॉट डिस्क्राइब, मैं वो चीज़ डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती कि कहाँ जब मैं छोटी थी अपना फ़ोटो टीवी पर रखती थी और बोलती मैं टीवी पर आई, और अब बोला कि अरे मैं टीवी पर आ रही हूँ, मम्मी देखो मैं टीवी पर आ रही हूँ, और सब ऐसे ऑस्ट्रक हो जाते, भौचक्के के रह जाते, अरे टीवी पर आ रही है, रिश्तेदारों के कॉल्स आ रहे हैं। हाँ, चेष्टा की हमने वो ऐड देखी, अरे हाँ। चेष्टा एक्ट 2 में आ रही है, चेष्टा का वो सीरियल देखा, कितने बजे आ रहा है, हम तो वो सीरियल देखते हैं। वो बहुत अद्भुत फीलिंग है, मैं शब्दों में नहीं उसे समझा सकती। जिसके साथ कोई चीज़ होती है वो ही उसे समझ सकता है। वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी, बहुत अलग थी वो। तो रियल लाइफ के अनुभव और जो आपके बॉलीवुड में काम करने के अनुभव है, दोनों में कितना अंतर है? मतलब कि जो लोग, जो बच्चे सोचते हैं कि हमको एक्टिंग में जाना है या बॉलीवुड में जाना है, फिल्म लाइन में जाना है, टीवी सीरियल्स में जाना है, तो उन लोगों को एक पता चले कि भाई कितना संघर्ष है वहाँ पे, दोनों चीज़ों में कितना अलग अलग है, और वैसे ही कोई आसानी से बहुत सी चीज़ें नहीं मिल जाती। तो कितना अलग है दोनों का अनुभव आपका? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना चल गया है और 10 में से 9 लोगों को एक्टर बनना है। उन्हें हम्म, लगता है कि हम रील्स बना रहे हैं और वो ही एक्टिंग होती है। लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि अगर आप कोई सीरियल, वेब सीरीज़, फ़िल्म कर रहे हैं, उसके अलग-अलग सेटअप्स होते हैं। एक सीन में आपको आधे से पूरा दिन लग जाता है। एक सीन है सीरियल्स में, आपको एक दिन में आप, यानी 14 घंटे का शूट होता है, 13 से 14 घंटे, उसमें आप 3 सीन्स कर लेते हैं। एक ही सीन को आपको पूरा सीन याद करना है, वाइड एंगल लगेगा, आपको वही सेम चीज़ क्लोज़ एंगल में मिड शॉट होगा, टू हम्म, शॉट होगा, क्लोजअप होगा, क्लोज़अप होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत रिएक्शन सारे होंगे। आपको रिएक्शंस होंगे, 9 से 10 बार सेम डायलॉग्स रिपीट करने हैं, हम्म, मिस्टेक नहीं करनी। कभी-कभार ये होता है कि आप भूल जाते हैं, को-एक्टर भूल जाता है, कोई टेक्निकल एरर आ हाँ, जाता है, लाइट गड़बड़ हो गई, कैमरा का कुछ ग्लिच हो गया। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है और इसके लिए पेशेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। आजकल की जनरेशन में पेशेंस नहीं है। हम्म, पेशेंस बहुत ज़रूरी है और सिर्फ रील बनाना, एक्टिंग करना नहीं होता है। सीरियल, फ़िल्म्स, वेब सीरीज़ की एक्टिंग बहुत अलग होती है, उनका काम, उनका सेटअप बहुत अलग रहता है। तो आप एक्टर बनना चाहते हैं, बिल्कुल आप मेहनत करिए, लेकिन आपको धैर्य, संयम बहुत रखना होगा। रील्स आप जितना ईज़िली घर बैठे बना देते हैं अपने एसी के कमरों में बैठकर, हम्म, सीरियल्स में वैसा नहीं होता, फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, आपको धूप में भी शूट करना है, बारिश में भी। मैंने 104 बुखार में भी मैंने शूट किया है, आपकी तबीयत खराब है,
आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पैर में एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, आपको फ्रैक्चर के साथ आपको शूट करना शूट है, करना है। लेकिन आप छुट्टी नहीं ले सकते। महीने के 30 दिन आपको शूट करना है, बीमार हो गए, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम्म। आपको जाना है, आपका काम है, आपको मेहनत करनी है। मेरा जब शूट होता है मुझे सिर्फ 4 घंटे की नींद मिलती है। मैं सुबह 6 बजे से उठती हूँ, क्योंकि मुंबई में सेट्स अलग-अलग हाँ दूर बिल्कुल, होते हैं, बहुत आपको दूर होता ट्रैवलिंग में 1 घंटा रखना ही होता है, आधे 1 घंटा आप समझ लीजिए। आप उठ के जाएँगे, रेडी होकर जाएँगे, आपको 8 बजे, साढ़े 8 बजे पहुँचना है। अलग शिफ्ट्स होती हैं, 7 बजे वाली शिफ्ट, है। 9 बजे वाली शिफ्ट, 2 बजे वाली शिफ्ट, तो आपको 13 से 14 घंटे सेट पे रहना है, फिर आप घर पैकअप होगा, आप आएँगे, सोते-सोते 1:30 से 2 बज जाती है, तो मुझे सिर्फ 2 से 4 तो आपको नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, आप खाना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप परिवार को समय नहीं दे सकेंगे, हम्म। आप एन्जॉय नहीं कर सकेंगे, आपको अपने दोस्तों को भूलना होगा, आप छुट्टियाँ नहीं मना सकते और सबसे इम्पोर्टेंट कभी आपके पास काम है और कभी आपके पास नहीं है। बिल्कुल काम नहीं है। ये आप अमिताभ बच्चन से लेके किसी को भी देख लीजिए कि अगर आपका समय अच्छा है, आपके पास बहुत काम है। लेकिन समय ठीक नहीं है, आपका वक़्त सही नहीं है, आपके पास काम काम नहीं है, नहीं है। आप 1 साल, 2 साल, 4 साल कितना भी टाइम घर बैठे रहेंगे। तब उसके लिए आपको पैसे भी जमा करके रखने हैं कि हम्म। अगर बुरा वक़्त आया तो मेरे हाँ, तो पास सरवाइव किया जा सके। सर्वाइवल के लिए कुछ अमाउंट होना चाहिए। अगर बीमार हो गई, कुछ कैलेमिटी आ गई, उसके लिए कुछ होना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग डिप्रेशन का शिकार हो बहुत जाते हो हैं, रहा बहुत है। कॉमन हो गया है एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन। अभी कंपटीशन भी इतना बढ़ जी, गया है ना, वहाँ पे इतने एक्टर हो गए, इतने लोग आ गए अलग अलग फील्ड से। एक्टिंग स्कूल भी अब इतने हो गए, बिल्कुल। एनएसडी तो है ही है खेल, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट एक्टिंग स्कूल इतने हो गए, वहाँ से बच्चे ट्रेंड होके आते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे खुद के साथ थोड़ा-सा ऐसा हुआ था कि बीच में इंस्टाग्राम का बहुत क्रेज़ चल गया था हम्म। कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं और फेक फॉलोअर्स, क्योंकि मेरे खुद पहचान वाले हैं, फेक फॉलोअर्स बढ़ाना बहुत ईज़ी है। आप पैसे देंगे, आपके लाखों में फॉलोअर्स हो जाएँगे, आपके लाइक्स बढ़ जाएँगे। तो ये बीच में बहुत ट्रेंड चला था जी। और हमसे पूछते थे कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं? हम्म। और क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है और मैंने थोड़ी-सी मैं इस मामले में ऐसी हूँ कि गलत नहीं करूँगी। कहीं न कहीं माँ-बाप ने ये सिखाया है तो दिमाग में आया ही नहीं कि अरे मैं फॉलोअर्स बढ़ा दूँ। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि तू बढ़ा क्यों नहीं देती फॉलोअर्स, आजकल तो यही चल रहा है। मैंने कहा दूसरों को पता होगा कि मेरे इतने फॉलोअर्स, मुझे तो पता है ना कि मेरी असलियत क्या है। इट्स ओके। तो फिर फॉलोअर्स नहीं होने के कारण मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा। मेरे साथ ये भी हुआ तो मेरे लिए थोड़ा-सा ट्रॉमेटाइज़िंग था और कहीं न कहीं ये चीज़ अफ़ेक्ट कर कर जाती जाती है। है, सही है। फिर ऑफ कोर्स धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि ये सारी चीज़ें दिखावा है। हम्म। मुझे मेरा जो काम है, मैं टीवी पे आती हूँ, मुझे देखने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जो मेरे अपने हैं वो गिने-चुने ही हैं, जो मेरे फैमिली है, मेरे रिश्तेदार हैं, वो ही हैं। मुझे पसंद करना ना करना फॉलोअर्स दैट डज़न्ट मैटर। आजकल काफ़ी लोग इन्फ्लुएंसर्स जो हैं डिप्रेशन में इतनी सी बात पर आ जाते हैं कि उसके फॉलोअर्स ज़्यादा सही हैं, है। मेरे नहीं हैं। बहुत सारे हाँ, लाइक्स क्यों नहीं आए मेरे फोटो पे, बिल्कुल। मेरे वीडियो पे। कुछ-कुछ लोगों ने सुसाइडल एक्शंस लिए इन्फ्लुएंसर्स ने, तो ये प्लीज़ मत करिए। आपकी फैमिली है, आपके माँ-बाप हैं, रिश्तेदार हैं, फॉलोअर्स या मार्क्स कमाना, सुसाइड करना प्लीज़ इट्स नॉट द थिंग। आप हमेशा ये सोचिए गलत कदम उठाने के पहले कि मेरे माँ-बाप के ऊपर क्या गुज़रेगी? मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन, हस्बैंड-वाइफ जो भी हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। लाइक्स, आपके फॉलोअर्स मायने नहीं रखते हैं। आप असल ज़िंदगी में क्या हो, वो मैटर करता है, दिखावे वाली ज़िंदगी नहीं। प्लीज़ मेरा यंगस्टर से ये एक हम्म। निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फैमिली के बारे में पहले सोचिए। तो चेष्टा की ये बात जो है ना, बहुत सुनने जैसी है और उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या है ना कि आजकल जो सोशल मीडिया वाली जो लाइफ है, तो हर कोई यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने हिसाब से मेहनत करता है और एक सफलता पाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ये अलग अलग तरह के एल्गोरिदम पे चलते हैं। तो हो सकता है आप कुछ लोग सफल हो जाएं, कुछ नहीं हो पाए। तो सोशल मीडिया है जो है वो सोशल लाइफ नहीं है। रियल जो लाइफ है आपकी, वो आपकी असली लाइफ है। और उसमें बहुत सारे तरीके हैं सफल होने के, बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। और कहीं न कहीं पैरेंटल अपब्रिंगिंग बहुत मायने रखता है। हम्म। हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की रेस में लगे रहते हैं। सुसाइड्स क्यों होती हैं? हम्म। अरे तू फर्स्ट नहीं आया, तेरे 90% मार्क्स नहीं आए, 80% नहीं, शुरुआत हमें अपने पेरेंट्स जो हैं उन्हीं को चेंज होना ये है। कंपटीशन का ज़माना है ना, आजकल तो 90% से कम अगर लाता है बिल्कुल। तो। लोग बच्चों को हम्म। हारना सिखाते हैं, हार गए तो हमें सोचना है इट्स ओके।
यू कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम, आप सही है। नेक्स्ट टाइम अचीव कर सकते हैं। और हमें किसी के साथ compete नहीं करना है। हेल्दी कंपटीशन डेफिनेटली होना चाहिए कि मैं अच्छा करूँगा या करूँगी, लेकिन फेल होने के बाद हमें डिप्रेस नहीं होना है। बस इसी की थोड़ी सी इसी में थोड़ी सी समझदारी दिखानी है कि हारते भी हैं, हारेंगे तभी हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। मैं भी 3 बार रिजेक्ट हुई हूँ, मैंने एग्रीमेंट साइन किए हैं और मुझे निकाला गया है। मैंने 2 दिन शूट किया है, मुझे निकाला गया है। और जब एक पहली बार हुआ था ये, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था। मेरे दिमाग में भी ऑफ कोर्स थॉट्स, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, थॉट्स ऐसे सुसाइडल थॉट्स आना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। लेकिन फिर कहीं न कहीं पेरेंट्स हैं, उन्हीं का सपोर्ट है। आप सोचते हैं कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ-बाप का क्या होगा? मेरी फैमिली का क्या होगा? ये बहुत ज़रूरी है। और हारते हैं इंसान, कोई जीतता है, कोई हारता है। हार-जीत इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी आप हारेंगे तभी जीतेंगे, जीतने वाला भी हारता है। लेकिन आजकल की जनरेशन को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हार और जीत दोनों होते हैं। हम्म, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में जो है ना, हार बहुत जरूरी है। हार इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको उससे सबक मिलता है कि आपने क्या गलत किया कि आप हारे। एक शेर है जो मैं अपने जिंदगी में उसूल की तरह इस्तेमाल करता हूँ कि क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा। क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। बिल तो ये जो फलसफा है, इसको जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है कि आप डरे नहीं परिस्थितियों से, और हार से तो बिल्कुल नहीं डरें। हार जो है वो आपकी पहली सीढ़ी है सफलता की, क्योंकि वही आपको सिखाती है कि आपने यहाँ गलतियाँ की है, इसलिए आप जो है वो पीछे रह गए। बस उन गलतियों को दूर करो, फिर से मेहनत करो, आप सफल हो जाओगे। तो चेष्टा, ये जो सारा सफ़र है आपका, और अब तक जो आपने काम किया है, अब क्या क्या आप कर रही हैं, कौन कौन से सीरियल्स कर रही हैं, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास? फिलहाल मैं एड्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ। और ऑफ कोर्स मैं सीरियल्स के ऑडिशंस वगैरह, आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर प्रोजेक्ट। लॉकडाउन के बाद थोड़ा-सा कुछ अप्स एंड हाँ, डाउन्स आपसे हुए हैं। बिल्कुल। और फिलहाल 1 साल पहले ही मेरी शादी हुई है। अच्छा। तो मैं चलिए, आई एम बधाई आपको बहुत-बहुत। थैंक यू सो मच। तो आई एम मैनेजिंग बिटवीन बोथ द टूल्स। और मैंने सोचा था कि जब भी मेरी शादी होगी 1 साल मैं थोड़ा-सा ब्रेक अपने, लोगे। हाँ, ब्रेक लूँगी। और मैं आई विल ट्राई टू मेक मर्ज विद बोथ माय इंडस्ट्री, हुँ, की घर की लाइफ और बाहर की लाइफ दोनों में मर्ज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ काम तो किया था। आपके इन-लॉज़ सपोर्टिव हैं इस मामले में? बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत खुश हैं। अच्छा। और मैंने अब तक सिर्फ काम किया था, क्योंकि मैंने बताया कि आप फैमिली के बारे में सोच भी नहीं सकते जब आप काम कर रहे हैं। आपको पूरा फोकस अपना घोड़े के जैसे अपने काम पर देना होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा मैनेज करने के लिए थोड़ा-सा ब्रेक लिया, एंड नाउ आई एम बैक। और अब मैं जो भी मुझे बेटर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, बेटर रोल मिलेगा, क्योंकि मैं कैरेक्टर हमेशा देखती हूँ कि मेरा रोल क्या है, कैसा हुँ, है। कुछ अच्छा मिलेगा एंड आई विल ग्रैब तो इट। इसके लिए मैनेजर्स या कास्टिंग डायरेक्टर्स और ये जो लोग होते हैं, इनका सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है? अम, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से हूँ, तो मुझे इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सब जानते हैं। तो मुझे प्रोडक्शन हाउसेस से डायरेक्टली कॉल आते हैं। और अगर आप न्यू हैं तो यू कैन हायर मैनेजर्स, आप कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। हुँ, दे विल टेक अ पर्टिकुलर अमाउंट एंड देन दे क्योंकि विल मैंने ये वॉच। सवाल इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे चीटिंग्स भी होती बिल्कुल, है ना? मैं भी उस पे आने हाँ, वाली थी। क्योंकि क्या है कि अ, हर किसी को शौक है, हर कोई सपना लेकर के मुंबई पहुँचता है, जैसे सपनों की नगरी कहा जाता है जी। मुंबई को, और हर कोई व्यक्ति अपना सपना लेके पहुँचता है वहाँ पे। तो ऐसे चीटिंग्स के बहुत सारे केसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो सही काम कर रहे हैं, वो लोग भी बदनाम जी, होते हैं। जी। तो ये चीज़ें कितनी वहाँ पे कैसे सावधानी रखनी चाहिए? आजकल ये हो गया है कि सोशल मीडिया के कारण काफ़ी सारे लोग ने फेक अपना अकाउंट बना रखा है। और इनफैक्ट रिसेंटली 2 महीने पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड का मुझे कॉल आया हुँ, था। वो इस फील्ड से है नहीं, ना ही वो मुंबई में रहते। तो उनकी वाइफ़ को किसी ने कॉन्टैक्ट किया था, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो कॉन्टैक्ट किया था कि ऐसा-ऐसा है, लेकिन आपको हमारे अकाउंट में इतने पैसे डालने होंगे, हम आपको सिखाएँगे। तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि जो आपसे पहले पैसे माँग रहा है, वो गलत है। हुँ, ये सीधी सिंपल सी बात है। अगर कोई इंसान आपको काम दिलाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 दिन का या कुछ दिनों का आपने रोल किया, आपका अगर 10,000 का भी चेक है, हुँ, तो वो उसमें से 20%, 25% लेंगे और आपके हाथ में इतना अमाउंट देंगे। तो हमेशा आपके चेक्स, क्योंकि हमारे चेक्स 1 से 3 महीने के बाद आते हैं। पहले आपसे कोई पैसे नहीं ले सकता, वो फ्रॉड है। अगर बिल्कुल। पहले कोई पैसे माँग रहा है तो वो फ्रॉड है। नो डाउट, अगर वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सीख लो, तो एक मिनिमल अमाउंट होगा जो बोलेंगे कि हम आपको एक्टिंग कोर्स या क्लास आपको सिखा देंगे एक्टिंग की, ऐसे-ऐसे होता है। बहुत मिनिमल फेयर होगा।
लेकिन अगर कोई आपसे 10, 15, 20, 25,000 मांग रहा है तो समझ जाइए इट्स अ फ्रॉड, बिग क्योंकि ये नो। ना वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि क्या है ना कि सपने अभी बहुत बच्चे और एक्टिंग और ये जो शोबिज है या जो बड़े पर्दे का जो एक चाव है और जो सपना है वो हर व्यक्ति में होता है कि यार मुझे मौका मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। और उसी मौके का लोग फायदा फायदा उठाते हैं। उठाते हैं। और इसमें क्या है ना कि देखो, किसी भी काम में सफल होने के लिए मेहनत तो ज़रूरी है, और दूसरा अगर आपको आसानी से कोई चीज़ मिल रही है या कोई मौका मिल रहा है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ जी। फ्रॉड होगा ही। इसलिए हर चीज़ को देखभाल के सोच समझ के पूरी जानकारी करने के बाद ही उसमें जाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कई एड्स ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पे, अखबारों में, कि हमें फला फिल्म के लिए, फला सीरियल के लिए एक्ट्रेस की आवश्यकता है और उसके लिए आपका यहाँ ऑडिशन होगा, वो होगा। लेकिन वहाँ पे जा करके फिर आपको जो है वो, जब तक कंफर्म ना हो जाए कि हाँ ये ओरिजिनल है, रियल है, क्योंकि बड़े बड़े जो मीडिया हाउस हैं या जो एंटरटेनमेंट हाउस है वो करते हैं ऐसा ताकि छोटे कलाकारों को भी मौका मिल जाए, लेकिन उसकी असलियत जानने के बाद ही आप उसमें जाएं। तो सोशल मीडिया पे उनके काफी सारे फोटोज वगैरह भी रहते हैं। आप हाँ, मेक श्योर आजकल एआई का जमाना चल रहा है तो आप देखिए कि एआई तो नहीं है। आप पता लगाइए कि अच्छा इनके इन्होंने क्या क्या काम किया है, क्योंकि अगर वो रियल है तो रियल एक्टर्स के साथ उन्होंने जी बिल्कुल। फोटोज है, वीडियोस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे या सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं डाले होंगे। क्योंकि अभी एक उदाहरण मैंने देखा, पिछले दिनों एक लड़का हमारे यहाँ का बहुत अच्छा व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पे काम करता है, तो उसने मुझे बताया कि यार भैया फला फला प्रोजेक्ट है और मैं करने का मन है मेरा, तो पता कर ले। उसने सर्च मारा, उसके बाद में तो फर्स्ट सर्च में ही उसका कंपनी का नाम, नंबर वगैरह सब आ गया। उसने बात की, हाँ ठीक है आप यहाँ आ जाओ, आपका ऑडिशन वगैरह हो जाएगा ये वो। और जो है उसने कहा कि ठीक है। और फिर बाद में जब पता किया तो वो पूरा पूरा वेबसाइट ही फेक था। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि हम्म, वेबसाइट बनाना बहुत इजी है। बहुत ईज़ी है। कोई भी बना सकता है, अगर आपको थोड़ा-सा नॉलेज है, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन आप जाइए नो डाउट, क्योंकि कभी-कभार असली ऑडिशंस भी होते हैं, हुँ, रियल भी होते हैं, लेकिन अगर वो आपसे पैसे माँग रहे हैं, तो प्लीज़ आप पैसा मत दीजिए क्योंकि ये फ्रॉड होता है। आपको काम देने के बाद वो आपसे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, एक एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करवाते हैं कि अगर आपको इतना चेक मिला तो इसमें से 20-25% हमारा हुँ, कट होगा, जो भी होगा। मोस्टली इतना कट रहता है, रहता है। अगर आप हाँ, कोऑर्डिनेटर वो के तो थ्रू हाँ, कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर के थ्रू बिल्कुल। करते हैं तो बिल्कुल उसको कमीशन देना ही होता है, वो जी, काम जी, दिला रहा है बिल्कुल। तो। पर वो आपको काम दिलाएगा, तो हुँ, पहले आप शूट करिए और शूट करने के पहले आप किसी को पैसा ना दें। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि बांसवाड़ा के बहुत सारे बच्चे हैं जो इस समय जो है वहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्टिंग में भी हैं, कास्टिंग में भी हैं, बॉलीवुड में और भी अलग-अलग फील्ड में, म्यूज़िक में हैं, सिंगिंग में हैं बच्चे हैं। और भी बच्चे अगर जाना चाहते हैं तो चेष्टा ने जैसे बातचीत में बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है, आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप जो है वो वहाँ जहाँ जी। स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप सरवाइव कर पाएँ, है मैं ना? इस पे एक छोटी-सी बात और कहना चाहूँगी कि आजकल क्या हो गया ना, बच्चे रिबेल करने लगे कि हुँ, नहीं-नहीं हमें जाना है, हम चले जाएँगे। लेकिन मैं कहूँगी कि आपको आपके फैमिली का और पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अ, हर कोई सक्सेसफुल बने ये ज़रूरी नहीं है, हर ज़रूरी किसी नहीं को है। सक्सेस नहीं मिलती है। तो अगर आप अपना घर, परिवार छोड़कर जा रहे हैं, पहली बात तो बिना आशीर्वाद के अपने पेरेंट्स का दिल दुखाएँगे तो आपको ऐसा सच नहीं कुछ सही बात है। मिलेगा। पेरेंट्स का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कल को उठ के आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो ऐसे में लोग गलत डिसीजंस ले लेते कि अब हम क्या मुँह लेकर वापस जाएँ। गलत डिसीजंस ले लेते लड़कियाँ, लड़के, और वो फिर आगे जाके थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हुँ, आप पेरेंट्स को मनाइए, समझाइए, उनका सपोर्ट लीजिए, फिर जाइए, ताकि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो यू हैव अ होम कि जहाँ पर आप वापस आ सकते हो, एक नई शुरुआत कर कर सकते सकते हैं। हैं। और धीरज बहुत रखना है क्योंकि स्ट्रगल बहुत है, आपको मेहनत बहुत करनी है, आपको रेगुलर बेसिस पे ऑडिशंस देने होते हैं, आपको हुँ, जाना पड़ेगा। महंगाई बहुत है, आपको घर बहुत कॉस्टली मिलते हैं, आपको वो बैकअप करना है कि आप एक ऐसा बैकअप रखिए, आपको रेंट देना है, आपको डिपॉज़िट देना बिल्कुल। है, आपको खाने-पीने के लिए, आपको ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि मुंबई में सारी हुँ, चीज़ें दूर होती है, ट्रैवलिंग के लिए आपके पास एक अमाउंट होना ज़रूरी है। इसलिए फैमिली सपोर्ट या तो एक जॉब या कुछ कर रहे हैं, कहीं न कहीं से एक थोड़ा-सा यू नो सही है। कुछ कुछ एक अमाउंट होना चाहिए कि जिससे आप कुछ महीने सपोर्ट कर सकें। और अगर सपोर्ट है तो वेल एंड गुड, आप अपने आप को 1 साल, 2 साल दीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, और
जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनके लिए वेल एंड गुड, अगर नहीं हुए तो आप कोई दूसरा जॉब या कुछ करके उसके साथ भी आप अप्लाई कर कर सकते हैं। सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट 5 साल 10 साल सब कुछ छोड़कर देना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत टफ। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो जाती है कि ज़रूरी नहीं है हर कोई सक्सेसफुल हो, मैं बार-बार ये कहूँगी। इसलिए आप प्लीज़ थोड़ा-सा धैर्य रखिए और थोड़ा-सा समझदार और समझदारी से आगे बढ़िए, एंड ऑल द बेस्ट। मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई सही। सक्सेसफुल हो। हाँ भाई, अगर आपके सपने में आग है जी, तो आप मेहनत करो, स्ट्रगल करो, आपको सफलता बिल्कुल। जरूर मिलेगी। लेकिन वो 5-10 साल अगर आप उसके लिए सीरियस नहीं हो, आपकी तैयारी नहीं है, तो वेस्ट करने का और कोई मतलब नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हाँ, मिलेंगे आपको, गलत राह पे ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत रास्ता मिलेंगे। आपको चुनना है, सही या गलत, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक ट्रेन गलती से भी हाँ, हल्की सी इधर होगी तो आपकी पूरी ट्रेन पूरी चली जाएगी। लाइफ चली जाएगी, क्योंकि अभी-अभी ऐसे बहुत सारे किस्से जी, हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चेष्टा मेहता आज हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपने सफ़र की कहानी बताई, उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताई, उन्होंने अपने काम के बारे में बताया, और ये वाक़ई में एक बार फिर कहूँगा कि गर्व की बात है कि हमारे वागड़ की बेटी जो है आज अपना एक अलग मुकाम बना रही है, और दूसरी पारी की शुरुआत आपकी अब जी। होने जा रही है। तो इसके लिए बीबीसी राजस्थान की ओर थैंक से यू, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, थैंक यू सो और मच। आपको भी चेष्टा की बातें सुन कर के और ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग एक्टिंग में जाना चाहते हैं या बॉलीवुड या उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वो लोग चेष्टा की बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान, इंस्टाग्राम पेज बीबीसी राजस्थान, एक्स पर, फेसबुक पर इसको देख सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9414102499। आप उस पर भी हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और ऐसे ही ऐसे और शख्सियतों को लेकर के हम आते रहेंगे। उनके जीवन से कुछ सीखने को मिलेगा, उनकी बातों से हमें कुछ समझने को मिलेगा। तो तब तक के लिए सबसे इजाज़त लेते हैं, और आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो सबको मच। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।